नमस्कार साथियों, मैं आज आप लोगों को जो कोलकाता में निर्भया कांड हुआ है, जो डॉक्टर जो वहाँ प्रशिक्षित डॉक्टर के साथ रेप किया गया, उसे मार दिया गया बलात्कार करके, मैं उस पर्पज़ पे आप लोगों को आज इन्फॉर्म करना चाहूँगा। तो आखिरकार ऐसी घटना होती ही क्यों है, मैं उस पर आप लोगों से चर्चा करूँगा कि ऐसी घटना लोग करते ही क्यों हैं, ऐसे क्रूर लोग इस देश में पैदा ही क्यों होते हैं। मैं आप लोगों को दो चार लाइनें इसके बारे में मैं बताऊंगा। कैसी आज़ादी, अभी भी लड़कियां अकेली बाहर नहीं जा सकती। लोगों की जान बचाने के लिए वह रात भर ऑन ड्यूटी पर थी, लेकिन वह खुद दरिंदों से बचने में नाकाम रही। उसके पिता ने उसे नग्न अवस्था में फर्श पर पड़ा हुआ पाया। उसकी पेल्विस बोन, कुल्ले की हड्डी, यानी कि कुल्ले की हड्डी जो है कि दोनों टूटी पड़ी मिली थी। हाथ पैर विकृत थे और उसकी आंखों के चश्मे भी टुकड़े टुकड़े हुए मिले थे और लगातार खून उसके शरीर से बहता रहा। लड़की के पिता बताते हैं कि मेरी बच्ची के दोनों टांगों को चीर दिया गया था। मेरी बच्ची की आंखों से खून के आंसू खून निकल रहा था। मेरी बच्ची की आंखों से खून निकल रहा था। एक नहीं कई लोगों ने मेरी बच्ची के साथ बलात्कार किया था। उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। उसके दोनों पैर राइट एंगल में पड़े हुए थे, एक पैर बेड पर और एक पैर बेड के उस तरफ। उसके शरीर में लगभग 150 ग्राम बीर पाया गया था, यानी कि 25 से 30 लोगों ने एक साथ बलात्कार किया था उसके साथ। उसके शरीर मूर्ख वे थे जिन्हें यह भी उम्मीद थी कि निर्भया मामले के बाद सुधार होंगे। 12 साल हो गए, कुछ नहीं बदला, लेकिन दोषी पार्टी नेता, इसमें किसी का दोष नहीं है। इस देश में लड़की होना ही गुनाह है। इस देश में लड़की होना ही गुनाह है। जितना दुष्कर्म करके हत्या करने वाले दोषी हैं, उससे कहीं ज़्यादा इस जनहन हत्या के आत्महत्या बताने वाले लोग दोषित हैं। और मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करना चाहूँगा साथियों, अगर एक बात बताएं, अभी तो चलो ये निर्भया कांड हुआ, जैसे ही कांड हुआ है कि 25-30 लोगों ने उस डॉक्टर का बलात्कार किया। इस देश में अभी भी 2-2 साल की बच्चियों के साथ रेप और बलात्कार कर दिया जाता है। तो इसमें कहीं न कहीं इसमें हमारे समाज के लोगों का भी दोष है। और इसमें सरकार, हमें तो देखो, मैं सरकार पे डायरेक्ट संदेह नहीं कर सकता, क्योंकि नहीं मेरा कोई हक है कि मैं सरकार को डायरेक्ट बोलूं। मगर आप लोग एक बात बताएं, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा पहली बात तो शेयर कर देना। आप लोग एक बात बताएं कि जब अभी 14 तारीख को बिहार में एक 14 साल की नाबालिग बच्ची के साथ रेप होता है, तब उस पर सरकार ना कोई मीडिया उसे कुछ नहीं दिखाती। उस बच्ची के साथ गैंग रेप किया जाता है, उसके प्राइवेट पार्ट पे लगभग 50 बार चाकू मारा जाता है। तब ये हमारे देश की सरकार और हमारे देश की मीडिया तब उस पर कोई इंक्लूजन नहीं निकालती, कोई उस पर तंज नहीं कसती और ना ही कोई मीडिया इसे दिखाती है, क्योंकि वो एक दलित थी। और अभी जो निर्भया कांड जो हुआ, जो कोलकाता में रेप केस हुआ, जो डॉक्टर के साथ रेप हुआ, ये कहीं ना कहीं साजिश है और इस साजिश का शिकार हुई है वो डॉक्टर। और साजिश के तहत ये सब किया गया है। जो संजय राव है, जो वहाँ का जो जिसने रेप किया, जो इसमें मुख्य आरोपी है, वो बंदा कहीं ना कहीं पुलिस के से मिला हुआ है और पुलिस उसको सपोर्ट करते हुए इतने दिन बचाते हुए, इतने दिन बचाई क्यों? और ये कानून, ये मतलब इस केस को सीबीआई को इसलिए सौंपा गया ताकि इसको जल्द से जल्द इसमें राहत मिले, मगर ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसा अब तक कभी तक कहीं तक कानून मतलब सीबीआई भी नहीं पहुंच पाई है इस जांच में। और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन जितने भी रेपिस्ट हैं उनको सज़ा होना चाहिए और सज़ा ही मौत का प्रावधान होना चाहिए इसमें दोस्तों। और इसमें एक बहुत कड़ा से कड़ा ऐसा कानून बने जो कि ऐसे लोग सोचे भी जो करने की, तो उसके रोंगटे और रूह कांप जाए। दोस्तों, ऐसा अन्याय आए दिन होता रहा है। अभी लगभग मोर देन 1 महीने पहले एक 2 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करके, वो मेरे को वीडियो देखने को मिली थी, बलात्कार करके उसे फेंक दिया गया था। उसके बाप ने खोजते खोजते बच्ची को उठाया और उसको लिपट के रोने लगा। मगर आप सोचिए कि जब 2 साल की बच्ची को नहीं छोड़ रहे हैं तो 31 साल की निर्भया के साथ कैसे दरिंदगी की होगी। आप लोग इस वीडियो में कमेंट करके बताएं। आप लोग, ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे देश में। जो ऐसा करने के लिए सोच रहे हैं, जो उत्सुक हैं, जो लोग ऐसे करते हैं, वो किस मानसिकता के लोग होंगे। ऐसा
आप लोग एक बार कमेंट करके बताएं कि ऐसे लोगों को कौन सी सज़ा दी जानी चाहिए और कौन से प्रावधान कानून में लाने चाहिए, कौन से सज़ा उनको होनी चाहिए। एक बार आप लोग कमेंट करके बताएं। और आज डेट क्या है? आज 17 तारीख है। आज पूरी दिल्ली बंद है, पूरा इंडिया बंद है। वो इसलिए बंद करा गया, पूरी डॉक्टर्स की यूनिट्स बंद है, इसलिए बंद किया गया है ताकि एक इंसाफ दिला सके। और शाम को हमारा कैंडल मार्च है उस बहन के लिए जो निर्भया का शिकार हुई, जो कोलकाता में जिसके साथ रेप किया गया है, जिसको मार दिया गया है, उस बच्ची के लिए, उस बहन के लिए, उस बेटी के लिए, उस देश की बेटी के लिए आज हम सारे डॉक्टर्स, हम सारे मतलब पूरे इंडिया के डॉक्टर्स की टीम और सभी लोग वहाँ पे आज जंतर मंतर नई दिल्ली पर कैंडल मार्च निकालेंगे शाम को 5 बजे। जिन भाई बहनों को उपस्थित होना हो वो भाई बहन एक बार उपस्थित हों और वहाँ आए, वहाँ पर प्रोटेस्ट करें। वी और जस्टिस। जय भीम, जय भारत।